हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। और आप कैसे हो, आप हमें कमेंट करके बताना, तभी हमें पता चल पाएगा आप सब कैसे हो। तो दोस्तों ये था 6:15 का टाइम और हम 5 बजे उठ गए थे। उसके बाद हम घूमने गए और आने के बाद आते ही हमने आलू उबालने रख दिए थे। लेकिन आज दोस्तों हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई आलू उबालने रखने में। आलू रख दिए हमने, आलू के अंदर पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, और कुकर में सीटी लगा दी और सीटी आ ही नहीं रही थी। हमको ये लग रहा था क्यों नहीं आ रही सीटी। और देखो ये आलू दिख रहे हैं आपको जले हुए, वो उसी वजह से जल गए। जब जलने लगे ना तब हमें महक आई, तब हमने गैस बंद करी थी। और इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे आज, पता नहीं कैसे। और कुकर फट भी सकता है दोस्तों, हमसे पहली बार ऐसी गलती हुई है। तो हमारे आलू फूट गए थे। हमने इसमें हींग डाल दी थी और उसके बाद सारे मसाले घेर लेंगे हम इसमें। लाल मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, नमक, सारे चीज़ घेर के उसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। तो आज हमारे बच्चों को लंच में ले जाने थे आलू के पराठे। रात को ही छोटा वाला बेटा बोल के सोया था, मम्मी हम कल आलू के पराठे ही ले जाएंगे, अगर आपने और कुछ दिया ना हम लेके नहीं जाएंगे लंच। मैंने कहा कोई बात नहीं। और आटा हमने गूंद के रख लिया था और हम बच्चों के लिए बना देते हैं आलू के पराठे। और एक तरफ रख दिया था हमने दूध गर्म करने, और उसके बाद बच्चों को पराठे बनाएंगे हम। तो ये हमने आज शिमला मिर्च भी बनाएंगे उसके लिए। और देखो पराठे बन के हो गए थे तैयार, और बच्चों के लंच पैक करके दे देते हैं क्योंकि उनको देर हो रही थी। और शिमला मिर्च बनाएंगे भर के, तो उसके लिए हमने कढ़ाई में पिट्ठी को फ्राई कर लिया है ज़्यादा, और मिर्च विर्च घेर के। तो दोस्तों देखो शिमला मिर्च को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये भर के बोलते हैं हम इसको। भर के बनाई हमने शिमला मिर्च, और इसको काट लिया था, पहले धो लिया था अच्छे से, और फिर तेल रख के। और हम थोड़ी बनाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, इसीलिए उनको हमने आलू के पराठे बनाए। तो दोस्तों शिमला मिर्च आप खाओगे ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा देख के। अभी ये इस तरीके से बनानी है हमने। 5 हैं, 5 रख दी थी शिमला मिर्च, और इसको सिम गैस पे बनाना है। अब इस तरीके से हम ढक देंगे बिल्कुल सिम गैस पे। और हमारी देखो शिमला मिर्च बन के हो गई थी तैयार। और कमेंट करके बताना किस किस के शिमला मिर्च देख के मुंह में पानी आ रहा है। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम अपने लिए बनाते हैं। तो बस सारा काम हो गया था ख़त्म, खाना भी बन गया था। घर का सारा काम करने के बाद आके बैठ गए थे, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं और सारा काम करने के बाद मन करता थोड़ी देर बैठें, फिर मशीन पे बैठेंगे या जो भी काम करना जब करेंगे, पहले थोड़ा आराम करें बैठ के। तो हम मशीन पे नहीं बैठे अभी। फिर हम गए अपने लिए चाय बना के लाए थे। तो आज नाश्ते में आपको पता ही है हमने बनाए थे आलू के पराठे, तो हम भी चाय और आलू के पराठे का नाश्ता कर रहे थे। और हमारी आदत है, हम मशीन भी चलाते हैं तो खाटू श्याम बाबा के गाने लगा देते हैं और वो सुनते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। और नाश्ता कर रहे थे तो हम लगा रहे थे खाटू श्याम बाबा के गाने, और हमें बहुत अच्छा लगता है। या शेरा वाली माँ के लगाते हैं हम, या खाटू श्याम बाबा के गाने लगाते हैं। तो वही 2 गाने सुनते हैं हम ज़्यादा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है, सूना सूना सा लगता है जब गाने नहीं चलते हैं। तो हमारा नाश्ता हो रहा था, आप सब भी कर लो आके। और आलू के पराठे तो सभी को पसंद होंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताना किस किस को ज़्यादा पसंद है। दोस्तों हमें तो बहुत पसंद है और हमारे बच्चों को भी। लेकिन हम नाश्ते में दोस्तों हम गए थे फॉल लेने, और उन्होंने गलती से हमें 2 साड़ी की फॉल लेने गए थे, गलती से उन्होंने 1 साड़ी की दी। तो लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा चले जाएंगे। हमारा उन्हीं से सामान आता है, सिलाई करते हैं, जो भी अस्तर आते हैं, फॉल आते हैं, हम एक ही दुकान है उन्हीं के पास से सारा सामान आता है। वो इस हिसाब से देती हैं जैसे हम घर में सिलाई करते हैं, तो उन्हीं से आता है हमारा सारा सामान। तो दोस्तों हम फॉल लगाते हैं, नीचे की साइड लगाते हैं हम मशीन से, ऊपर की साइड लगाते हैं सुई से। तो हम फॉल लगा रहे थे, इस साड़ी पे लगा देते हैं, फिर उनसे दूसरी वाली फॉल लेके आएंगे तब लगाएंगे। तो एक को कर देते हैं पहले, एक साड़ी पे हम लगा लेते हैं फॉल, और उसके बाद फिर लेने जाएंगे। तो दोस्तों आज करते हैं हम ये बात कि जिन बहनों को
मशीन चलानी नहीं आती, और किसी के घर में मशीन होती भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर में मशीन नहीं होती। और अगर आपके पास हैंड मशीन भी है तो भी आप नीचे की साइड सिलाई से लगा के और ऊपर की साइड फॉल लगा सकते हो। फॉल लगाने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है फॉल लगाना। उससे भी आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि फॉल के भी अगर आप हाथ से लगाओगे सुई से ही, मशीन से नहीं लगाओगे, तो 40-50 रुपये लेते हैं फॉल लगाने के, और मशीन से लगाते हैं उसके हम लेते हैं 30 रुपये, क्योंकि नीचे की साइड हम सिलाई लगा देते हैं, ऊपर की साइड लगाते हैं, तो 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें फॉल लगाने में। तो बहुत अच्छा काम है दोस्तों। अगर आपको फॉल का काम मिल रहा है, आपकी गली में आंटियाँ होंगी, दीदी होंगी, उनको आप बोलोगे कि हम फॉल लगाते हैं, तो आपको काम मिल जाएगा अच्छा खासा घर पे बैठ के। आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी बहनों के यही वो होता है दिक्कत कि उनके पास ना तो मशीन होती, ना उनको सिलाई आती, तो वो सोचती हैं हम कैसे पैसे कमाएं। उनको समझ ही नहीं आता कि हम कैसे कमाएं पैसे। कोई हमें ऐसा काम मिल जाए जो घर बैठे करें, हम बच्चों के साथ भी रह सकें अपने। तो हर हाउसवाइफ यही सोचती है कि हम 2 पैसे कमाएं, क्योंकि हस्बैंड से हर चीज़ के लिए मांगना भी अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि हर हाउसवाइफ को करना चाहिए कुछ ना कुछ। हमारी तो यही सोच है। आपकी कैसी है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, आप सब जो भी मेरा ब्लॉग देखते हो। तो दोस्तों, आप सुई से भी फॉल लगा के पैसे कमा सकते हो घर बैठ के, ऐसी कोई बात नहीं है। सुई से भी लग जाती है। अगर मशीन से सिलाई मारने के बाद 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो उसमें आधा घंटा लगा लो। अगर आधा घंटे में आप 50 रुपये भी कमा रहे हो तो कम नहीं है घर पे रहने के बाद। तो मेरा छोटा वाला बेटा मुझे इस टाइम बहुत परेशान कर रहा था। आप देख रहे होंगे मैं कितना बोल रही हूँ उससे। वो पढ़ाई करने की नहीं सुनता है, मैं बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता है वो मुझे। और बड़ा वाला बेटा है ये मेरा जो पढ़ाई कर रहा है बैठ के, उसको होमवर्क कर रहा है अपना। और छोटा वाला देखो कॉपी ले रखी है और बस ऐसे लेटा रहेगा। और जब मैं उसको बोलूँगी ना ये पढ़ के सुनाओ, तो कहेगा अभी सुनाऊँगा मम्मी। इतना परेशान करता है वो हमें बहुत ज़्यादा। उसी पे मैं चिल्ला रही हूँ इतनी देर से। तो बस आ गई थी फिर मैं फॉल लगाने, और बच्चे को भेज दिया था मैंने ट्यूशन, उसके बाद मैं बैठी थी। तो दोस्तों, गली में मैं जब भी बैठती हूँ जब बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि इधर से उधर निकलते रहते हैं और परेशान भी करते हैं। और फिर कस्टमर के कपड़ों को ऐसे नहीं करना चाहिए ना। और मैं बैठती हूँ लेके ऐसे ज़मीन पे कपड़े, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद बैठती हूँ, क्योंकि वो भी कहेंगे हमारे कपड़े गंदे करके दे दिए आपने। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि किसी की भी सामान हम सिल रहे हैं तो उस तरीके से रखना है उसको कि मतलब बेकार ना हो, गंदा ना हो, बोल ना पाए कोई भी कस्टमर हमें। तो आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद हम दिन में कभी भी नहीं सोते हैं। और अपने छोटे मोटे जो भी काम हम पे आते हैं, देखो होम बुटीक है मेरे पास, छोटा सा छोटी सी एक मशीन है। मेरे लिए तो वो छोटी है, बड़ी है, जो भी है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी है। उससे मैं अपनी रोज़ी रोटी कमाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी मशीन। उसके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। अगर मेरे पास एक दिन मतलब कपड़े नहीं होते हैं ना बाहर के, तो मैं घर के कपड़े लेके बैठ जाती हूँ। मुझे ना सोने की आदत है दिन में, और मुझे पसंद भी नहीं है सोना। मुझे लगता है सोएंगे तो अपना टाइम ख़राब करेंगे। आज के ज़माने में टाइम बहुत कीमती है, तो उस टाइम को आप बहुत अच्छी जगह यूज़ करो। अगर आप घर पे रह रहे हो, हाउसवाइफ हो, तो फॉल लगाने का काम करके भी आप कम से कम अगर हाथ से लगाओगे तो 2 साड़ी पे भी दिन में लगाओगे तो आपके 100 रुपये हो गए। और घर में बच्चों के साथ भी रहोगे और 100 रुपये भी, 100 रुपये बहुत होते हैं जो घर में रहती हैं उनके लिए, हाउसवाइफों के लिए। तो हमारा कहना तो यही है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो जाओ अपने, आपके आसपास इतने सारे टेलर होंगे उनसे बात करो, क्योंकि टेलर कभी अपने आप फॉल नहीं लगाते। वो आपको ज़रूर काम देंगे, मना भी नहीं करेंगे। आप एक बार मेरे कहने से अपने आसपास के जो टेलर हैं उनसे बात करना, कहना हमें फॉल लगाने का काम दे दो।
फॉल का भी काम देंगे, फॉल के साथ साथ आपको वो तुरपाई का भी काम देंगे, क्योंकि वो तुरपाई भी नहीं करते हैं, वो भी बाहर ही करवाते हैं तुरपाई और फॉल, क्योंकि टेलरों के पास इतना ज़्यादा काम होता है ना कि उनको तुरपाई और फॉल लगाने का समय ही नहीं मिलता है, तो वो किसी न किसी को ऐसे ही लगा लेते हैं और उन्हीं से वो काम करवाते हैं।